नमो नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 1999 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम लोग 23 क्वेश्चन का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 24 नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। तो प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करना चाहिए। विकल्प डी हमारा सही है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। तो प्रत्यय युक्त शब्दों को देख करके छात्र को उन शब्दों की रचना और अर्थ जानने की सहज जिज्ञासा होगी, तभी शिक्षक छात्र को प्रत्ययों का ज्ञान कराएगा। अतः विकल्प डी हमारा उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो किसी एक लकार को लेना चाहिए और एक पुरुष और एक वचन के वाक्य संस्कृत में श्यामपट्ट पर लिखेंगे। यही हमारा सबसे उपयुक्त विकल्प सही है, अर्थात मतलब कि डी नंबर का आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। दिया है छात्र के सम्मुख श्यामपट्ट पर एक लकार के एक पुरुष एक वचन के वाक्यों को लिखने से उसे उस छात्र का अर्थ जानने की जिज्ञासा होगी। वह छात्र उसी तरह से अन्य वाक्यों को भी जानना और समझना चाहेगा, तभी शिक्षक उसे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने की प्रक्रिया को बताएगा। अतः विकल्प डी क्या है, सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा है कि निम्नलिखित वर्गों में विधि लिंग लकार के रूप किस वर्ग में है। तो डी नंबर का हमारा आंसर सही हो जाएगा। भवेत लभे, ये हमारा विधि लिंग लकार का रूप है। व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। तो भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का रूप चलता है हमारा परस्मै पदी में भवतु भवताम भवन्तु, और लभ धातु आत्मनेपद लोट लकार प्रथम पुरुष में चलता है लभताम लभेताम लभन्ताम। सेव धातु लोट लकार प्रथम पुरुष चलता है सेवताम सेवेताम सेवंताम, और रुद्ध धातु लट लकार का रूप चलता है प्रथम पुरुष में रुडद्धि रुडद्धि रुंधः रुंधन्ति। लभ धातु विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष में हमारा लभेय रूप बनता है। लभेय लभे वही लभे मही, कहाँ बनता है ये, विधि लिंग में बनता है कि लभेय लभे वही लभे मही। लभेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधि लिंग उत्तम पुरुष एक वचन का अधिकतर पूछा जाता है। भू धातु विधि लिंग का रूप प्रथम पुरुष में चलेगा भवेत भवेताम भवेयु, अतः विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि हन धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में क्या होगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा अहन रूप बनता है। हन धातु लंग लकार का रूप देखते हैं। तो हमारा हन धातु लंग लकार का रूप बनेगा प्रथम पुरुष में अहन अहताम अघनन, मध्यम पुरुष में अहन अहतम अहत, अहनम अहन्व अहन्म, अतः विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि दूह धातु परस्मै पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो परस्मै पद में लट लकार में हमारा दोग्धी रूप बनता है। दोग्धी दूह धातु लट लकार का रूप चलता है दोग्धी दुग्ध दुहंती। मध्यम पुरुष में चलता है दोच्छी दुग्ध दुग्ध। उत्तम पुरुष में दोहमी दुहवह दुहमह, अतः विकल्प ए सही है। अगला है कि संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है, और वर्तमान काल के लिए लट लकार तथा लोट लकार जो है अज्ञार्थक होता है, और लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है, जैसा कि नीचे दिया है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे लिखे धातु रूपों में आत्मने पद के रूप किस वर्ग में हैं। तो आत्मने पद का रूप पूछा है तो लभई लभा वहई और लभा महई, यही हमारा विकल्प सही होगा। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। तो लभ धातु आत्मने पद लोट लकार उत्तम पुरुष का रूप बनता है लभई और लभा वहई,
और लभा महई। अपा धातु परस्मय पद लिट लकार उत्तम पुरुष का रूप बनेगा, परस्मय पद में बनेगा पाश्यामी, पाश्यावह, पाश्यामः। ब्रू धातु परस्मय पद विधिलिंग प्रथम पुरुष का रूप बनेगा ब्रूयाताम, ब्रूयात, ब्रूयाताम, ब्रूयुः, ब्रूयात, ब्रूयाताम, ब्रूयुः, ये विधिलिंग में बनेगा। और गम धातु परस्मय पद विधिलिंग का रूप बनेगा गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, अतः विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि दा धातु के मध्यम पुरुष के रूप किस वर्ग में है? तो दा धातु मध्यम पुरुष का है, ददासी, दत्थः, दत्थ, ये हमारा मध्यम पुरुष का रूप हो जाएगा। और इसके व्याख्यात्मक हल को हम लोग देखते हैं। तो प्रथम पुरुष में चलता है ददाति, दत्तः, ददति, ददाति, दत्तः, ददति। और मध्यम पुरुष में ददासी, दत्थः, दत्थ, ददामी, दद्वः, दद्मः। दा धातु विधि लिंग में क्या बनेगा? तो दद्यात, दद्याताम, दद्यु, अतः विकल्प हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीतम अंबरम इति पीताम्बरम में कौन सा समास है? तो पीताम्बरम में कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर यही पीताम्बरः दिया होता तो बहुब्रीहि समास हो जाता। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। तो अनेक मन्य पदार्थे सूत्र से पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरः बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सहसूपा सूत्र से भूतपूर्वः बनेगा, जिसका विग्रह हो जाएगा पूर्वम भूतः, यह इसमें केवल समास है। और विशेषणम विशेषेण बहुलम सूत्र से पीतम अंबरम पीताम्बरम में कर्मधारय समास है। आगे व्याख्या देखते हैं। पंचमी भयेन सूत्र से चोरात भयम रूप बनता है। चोरात भयम, चोर भयम, माने पंचमी तत्पुरुष समास बनेगा। अतः विकल्प सी सही है। अगला 33 नंबर का क्वेश्चन है कि कर्मधारय समास किसका भेद है? तो कर्मधारय समास हमारा तत्पुरुष का ही भेद है। अतः हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, इसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। अष्टाध्यायी में अव्ययी भावस्य 2 सूत्र आए हैं। एक है अव्ययी भावस्य 1:1:41 जो अव्ययी भाव संज्ञा करता है, तथा अव्ययी भावस्य 2:4:18 का जो है वह नपुंसक लिंग बनाता है। तत्पुरुष समास में उपपद जो उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। तत्पुरुष का भेद क्या है? कर्मधारय है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन में पूछा है। अगला आगे है कि जिस समास में प्रथम शब्द संख्यावाची होता है उस समास को नाम देते हैं द्विगु समास। द्विगु समास कर्मधारय का ही भेद है, कर्मधारय का ही भेद है। और बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि किस समास में किसकी प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पौर्वशालः का विग्रह क्या होगा? तो पूर्वश्याम शालायाम भवः पौरशाला। व्याख्यात्मक हल है तद्धितार्थो उत्तर पद समाहारे च सूत्र से दिशावाची और शब्द और पौरशालः का सामासिक विग्रह हो जाएगा पूर्वश्याम शालायाम भवः। अतः विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि माता च पिता च के निम्नलिखित 3 रूपों में कौन सा रूप अशुद्ध है? तो अशुद्ध पूछा है तो पितरौ भी बनता है और माता पितरौ भी बनता है। अतः जो दूसरा हमारा है मात पितरौ हलंत वाला, यह रूप अशुद्ध है। व्याख्यात्मक हल देखते हैं कि माता पिता मात्रा सूत्र से माता च पिता च पितरौ एक शेष द्वंद्व बन जाएगा। अचार्थे द्वंद्व सूत्र से माता च पिता च माता पितरौ भी बनता है, लेकिन मात पितरौ अशुद्ध रूप है। पंचवटी में समास है
तो पंचवटी में आपका हो जाएगा पंचानाम वटानाम समाहारः द्विगु समास बन जाएगा। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। तो अकारांतोत्तर पद द्विगु स्त्रियाम इष्टः वार्तिक से पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी द्विगु समास हो करके स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो गया है। और अल्पाच्य तरम सूत्र से शिवश्च केशवश्च शिव केशव इस द्वंद्व समास में शिव पद का पूर्व प्रयोग हुआ है। क्यों कि अल्पाच्य जिसमें है उसका सबसे पहले प्रयोग होता है। अगला है नदीभिश्च सूत्र है। नदीभिश्च सूत्र क्या करता है कि द्वयोः यमुनयोः समाहारः द्वियोमनम में अव्ययी भाव समास माने जो नदीवाचक शब्द होते हैं वे अव्ययी भाव समास बनाते हैं। अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से ऊढ़ रथ एन सह ऊढ़ रथ में बहुव्रीहि समास होगा, अतः विकल्प ए सही है। तो मित्रों आज यहीं तक। इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।